चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एक और सम जिसको हमें चेंज द ऑर्डर करने के साथ साथ इवेल्युएट भी करना है। अगर मैं इस सम को देखूं, ये सम ऑलरेडी दिस इज PYQ, दिसंबर 2022 में आया हुआ पेपर है, ओके, क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 6 मार्क्स। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, आपको करना क्या है, पहले आपको चेंज द ऑर्डर करना क्या उसका मतलब समझो। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये इसमें y दिया है, y दिया है मतलब ये x का इंटीग्रेशन हो गया और फिर ये y का हो गया। मतलब चेंज द ऑर्डर में आपको ये जो x है वो y होना चाहिए, मतलब जो नया आएगा इंटीग्रेशन ये x y हो जाएगा और ये y x हो जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको वन बाय वन सॉल्व करने से पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले मेरा काम होगा कि जो लिमिट्स दिया है उसको मैं क्या लूं। सो x इज इक्वल टू रूट वाई, x इज इक्वल टू माइनस रूट वाई, एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ये दो चीज दिया है। अब ये माइनस जो है स्क्वायरिंग करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। स्क्वायरिंग करूंगा बोथ द साइड तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो गया। यहां पर क्या होगा, ये तो ऑलरेडी मैं इसको लिख सकता हूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स है, मतलब ये एक मेरा पैराबोला हो गया, ये भी एक पैराबोला हो गया, एज सिंपल एज दैट। ये माइनस खाली वहां शिफ्ट किया, यहां पे स्क्वायरिंग किया तो माइनस चला गया। दूसरा है y इक्वल टू 0 एंड उसके बाद है y इज इक्वल टू 1। तो ये चार इक्वेशंस हमें मिल गए हैं, इससे कर्व और लाइन हम बनाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो अब ये हो जाएगा, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो इसका डायग्राम कैसा होगा जरा समझते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब ये आएगा नेगेटिव साइड की तरफ, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब ये हो गया पॉजिटिव साइड की तरफ, मतलब एक जो बनेगा वो ऐसा बनने वाला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब इस तरफ बनने वाला है। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है, आई होप आपको ये समझ गया है, ठीक है। तो ये पैराबोला हो गया, ये भी पैराबोला हो गया। उसके अलावा बोला है y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, आप पुट कीजिए, क्या दिया है, एक दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ओके, और एक दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो मैं क्या करूंगा, इधर पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया -1। एक्स जैसे -1 हो गया तो मुझे एक बात बताओ, एक्स जैसे -1 हो गया तो -1 का स्क्वायर, वाई हो गया +1। तो ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली है -1,1। ओके, अब मुझे करना है क्या, जरा समझो। ये दोनों हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल गया। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो चलो एक्स एक्सिस मतलब ये हो गया, ठीक है, उसको वाइट से कर देते हैं, मतलब ये हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 मतलब y इज इक्वल टू 1 से एक लाइन जाएगा, तो ये एक लाइन जा रहा है, ये एक लाइन जा रहा है y इज इक्वल टू 1 से, तो ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन भी हो गई। अब मैं देखूंगा कि मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, बिकॉज ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये तीन चीज क्लोज्ड है। तो क्लोज रीजन से हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि पहले तो मैं वापस से देखूंगा क्या बनाया था मैंने, पैराबोला, तो ये बन गया, दूसरा भी पैराबोला ही है तो वो भी बन गया। फिर y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब ये आ गया, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू 1 मतलब ये आ गया। अब सबसे ज्यादा लाइन किधर कवर हो रहा है, देखिए यहां पर खाली लाइन आ रहा है और पैराबोला आ रहा है इस रीजन में, तो ये हो गया कैंसल। यहां पे क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है और ये वाला पैराबोला आ रहा है, तो ये भी हो गया कैंसल। यहां पर क्या आ रहा है, दोनों पैराबोला आ रहे हैं, ओके, और एक्स एक्सिस भी आ रहा है, y इक्वल टू 1 भी टच हो रहा है, तो ये होगा हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे बना देता हूं स्ट्रिप, तो ये स्ट्रिप जो बनेगा उसको मैं रेड से बनाता हूं, तो ये स्ट्रिप जो बन रहा है ये हो गया। तो अब ये क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मुझे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखना है, तो मैं लिखूंगा आई, ठीक है। चेंज द ऑर्डर का मतलब ये x का हो जाएगा y और ये y का हो जाएगा x। चेंज द ऑर्डर का मतलब यही होता है। अब मुझे करना क्या है, देखो लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है जरा समझो, ठीक है, लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है मैं वो लिख देता हूं, और अपर लिमिट किसको टच कर रहा है वो लिख देता हूं। तो अगर मैं बात करूं, मैंने जो स्ट्रिप बनाया है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, उसका लोअर लिमिट टच कर रहा है यहां पर,
तो जो लोअर लिमिट है वो टच कर रहा है इस पैराबोला को, ये पैराबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो वाई के टर्म्स में हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लोअर लिमिट लिख दिया, अपर लिमिट टच कर रहा है इस पैराबोला को, इस पैराबोला का इक्वेशन है, इस पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो बेसिकली क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स, एज सिंपल एज दैट। वाई का लिमिट हो गया। अब मुझे क्या करना है, कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके -1 तक, x का लिमिट 0 से लेके -1 तक, एंड ये हो गया एक्स वाई डी वाई डी एक्स। सिंपल। अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये हो गया 0 to 1 x बाहर ले लिया, y का हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, ओके, एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स, एंड दिस विल बी डी वाई तो हो गया खाली dx। अब पुट कर दो, i हो गया हाफ बाहर 0 to 1 x लिखा मैंने, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन dx। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको आगे सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा हाफ 0 to 1, ये हो गया x, 0 to 1 ये हो गया x, ये क्या होगा प्लस माइनस चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, माइनस एक्स बचेगा, और उसके बाद माइनस एक्स रेज टू 4 dx, ये हो जाएगा i हाफ 0 to 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू एक्स, एंड दिस विल बी माइनस एक्स रेज टू 5 ब्रैकेट क्लोज dx। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है वो 0 to -1 है, ओके, लिमिट 0 to -1 है, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा और इवेलुएट करेंगे, सो दिस विल बी माइनस हाफ 0 to -1 एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स रेज टू 5 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा i माइनस हाफ, ओके, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू 6 बाई 6, 0 to -1, ओके, 0 to -1। मैंने इंटीग्रेट कर दिया एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स रेज टू 5 का एक्स रेज टू 6 बाई 6, ये हो गया माइनस हाफ -1 का क्यूब बाई 3 प्लस -1 का पावर 6 बाई 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने, ये हो गया -1/2, ये हो गया -1/3 प्लस 1/6, ओके, ये i हो गया माइनस हाफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर ऐसे लिख के इसको सॉल्व कर लो, तो सिंपल है, ये हो गया -1/2, ये हो गया 3 - 6 अपॉन हाउ मच इट इज 18, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये क्या करूंगा मैं, i हो गया माइनस हाफ एंड दिस इज -3/18, सिंपल सी बात है, 1 जा 6 जा, मुझे आंसर आ रहा है पॉजिटिव 1/12, दैट्स इट। तो ये मेरा आंसर है, ओके। तो मेरा एक माइनस मैंने ऑलरेडी कॉमन निकाला था, फिर मैंने x³ किया एंड देन मुझे ये चीज मिल गया। तो ये बहुत ही इजी सम है, खाली डराने के लिए ऐसा दिया है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन एंड इवैल्यूएट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज PYQ ऑफ December 2022। थैंक यू सो मच।